तो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जोगिंद्रा फॉर यू में। आज दोस्तों मैं आपके लिए हाजिर हूँ भूगोल की प्रायोगिक विषय की प्रैक्टिकल फाइल के साथ। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी समय से विद्यार्थियों के फ़ोन आ रहे हैं और उनकी डिमांड थी कि सर भूगोल की प्रैक्टिकल फाइल किस प्रकार से बनानी है, एक नमूना है जो हमारे को बताइए ताकि हम लोग है जो भूगोल की है जो प्रैक्टिकल फाइल बना सके। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नमूना लेकर आया हूँ कि भूगोल की आप प्रायोगिक फाइल है जो किस प्रकार तैयार करेंगे। हालांकि दोस्तों आप अपने हिसाब से भी प्रैक्टिकल फाइल है जो तैयार कर सकते हैं, आप बाज़ार से भी ख़रीद के तैयार कर सकते हैं और आप अपने आप भी तैयार कर सकते हैं। और भूगोल की जो थर्ड किताब प्रायोगिक किताब उसके देखकर भी आप तैयार कर सकते हैं और इस फाइल को देखकर भी आप अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल है जो तैयार कर सकते हैं। तो किस प्रकार प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है, जो फर्स्ट पेज होगा उस पर आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है, विषय लिखनी है, विषय कोड और रोल नंबर है जो आपको लिखने हैं। आप सेंटर का नाम भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर पेज नंबर 2 पे आपको किस प्रकार से प्रैक्टिकल उतारने हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल लिखने हैं। तो आप चाहो तो इस तरह की फाइल है जो बना सकते हो। फाइल के पहले पेज पे आप लोग है जो इस तरह प्रयोग फर्स्ट के अंदर मानचित्र, अवधारणा और कौशल, ये जो पहला प्रयोग है जो आप कर सकते हो, जिसमें आपको मानचित्र के बारे में आप लिखना है कि मानचित्र दो शब्दों मान और चित्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है किसी माप या मूल्य को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना। पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों आदि को भौगोलिक स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना मानचित्र कहलाता। मानचित्र की परिभाषा लिख सकते हो। फिर मानचित्र के प्रकार और पैमाने के आधार पर है जो मानचित्रों के प्रकार है जो लिख सकते हो कि भूकट, स्थलाकृतिक, दीवारी, एटलस, इस प्रकार के जो 4 प्रकार होते हैं। अलग अलग प्रकार से जो अलग अलग हिसाब से जो प्रकार बताए गए हैं वो सारे प्रकार आप लिख सकते हो। इसके बाद दोस्तों इसका आप जो स्पेस वाइज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आसानी से बैठकर आराम से आप लोग इसी को है जो उतार भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कार्य के आधार पर है जो, तो कार्य के आधार पर आप लोगों को लिखने हैं कि कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं। तो भौतिक या प्राकृतिक पहला प्रकार है जिसके अंदर भूविज्ञान, उच्चावच, जलवायु, वनस्पति, समुद्र की गहराई। फिर सांस्कृतिक आधार पर तो इसमें आप जनसंख्या, भाषा, आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक, इस तरह के प्रकार है जो मानचित्र के होते हैं। फिर मानचित्र के अंदर आपको दिशाएं किस प्रकार से दर्शानी है, तो दिशाओं ये आप चित्र वाले पेज पर है जो आप दिशाएं दर्शा सकते हो। इस तरह का आपको चित्र बनाना है जिसमें आपको उत्तर, सबसे ऊपर उत्तर और सबसे नीचे दक्षिण, दाईं साइड में पूर्व और बाईं साइड में पश्चिम, और फिर इनके बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये दिशाएं दर्शानी है और चित्र है जो आपका पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मानचित्र के अंदर दिशाएं कैसे दर्शानी है तो इसके बारे में आप लोग है जो लिख सकते हो। फिर आती बात मानचित्र की उपयोगिता के बारे में। तो भूगोल तथा मानचित्र में घनिष्ठ संबंध है। भूगोल का अध्ययन और अध्यापन दोनों ही मानचित्र के बिना जो अधूरे हैं और असंभव है। मानचित्र द्वारा विभिन्न तथ्यों की स्थिति, विस्तार अथवा वितरण की समुचित ज्ञान हो जाता है। इस तरह से आप लोग है जो इसके बारे में जो डिटेल लिख सकते हो, टॉपिक लगानी है और आपको उसकी डिटेल लिखनी है। तो ये एक पहला प्रयोग है जो हो जाता है। फिर प्रयोग 2, आप मानचित्र प्रक्षेप का प्रयोग है जो हेडिंग डाल सकते हैं और मानचित्र प्रक्षेप के बारे में आपको परिभाषा लिखनी है। मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा के बाद में आप इसके बारे में इसका वर्गीकरण लिखिए कि किन किन आधार पर इनको है जो बांटा गया है। तो वर्गीकरण आपको लिखना है, 3 वर्गीकरण है। इन वर्गीकरण के बाद में आपको है जो विकासनीय पृष्ठ के आधार पर जो वर्गीकरण के प्रकार है वो आपको प्रकार लिखने हैं। फिर मौसम और मानचित्रों का अध्ययन है जो किस प्रकार से करना है उसके बारे में आपको कुछ हेडिंग डाल के जो इसके बारे में कुछ लिखना है। फिर बढ़ते आगे, वी आकार की आकृति किस प्रकार से बनाई जाती है। तो आकृति आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आराम से बैठ के जो अपनी फाइल में आप लोग बना सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, पठार के बारे में दिया हुआ है कि पठार किस प्रकार है, जो पठार के बारे में आपको दे रखा है। पठार के बारे में आपको बनाना है और पठार का चित्र है जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रखा है। फिर बढ़ते हैं दोस्तों, मौसम मानचित्रों के हेतु अध्ययन हेतु उपकरण कौन कौन से हैं। तो वर्षा मापी, वायुदाब मापी, ताप मापी, आर्द्रता मापी, इस प्रकार के जो उपकरणों के बारे में आपको लिखना है और उनकी परिभाषाएं भी देनी है और किस किन काम में जो वो उपयोग में लिया जाता है। तो वर्षा मापी जो है वो वर्षा यंत्र वर्षा के स्तर को मापने में प्रयोग में लिया जाता है। वायुदाब मापी वायुदाब को मापने में काम में आता है। ताप मापी का उपयोग ताप को मापने में किया जाता है। और आर्द्रता मापी है जो वायुमंडल के अंदर आर्द्रता कितनी है उसको मापा जाता है। फिर पवन वेग मापी है जो वायु के वेग को मापने में
काम आता है। मानचित्र में उच्चावच निरूपण की विधियाँ, ये हेडिंग डालना है और इसके बारे में आपको है जो कुछ लिखना है कि वी आकर की घाटी कैसी होती है, पठार किस प्रकार का होता है, क्या परिभाषा है पठार की, इस बारे में आपको है जो थोड़ा बहुत वर्णन करना है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। आपको है जो नदी का एक चित्र बना रखा है जिसके अंदर शंक्वाकार पहाड़ी के बारे में आपको जो चित्र में दे रखा है उसका चित्र बनाना है। वाइट पेज पे आपको चित्र बनाने हैं और लाइनदार पेज पे आपको है जो इनका वर्णन करना है। फिर इसके बाद में अगला चित्र आपको स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। ऐसा चित्र आपको एक चित्र बनाना है जो कि जल प्रताप का चित्र है, जो आप देख लीजिए स्क्रीन पे आपको दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। शंक्वाकार पहाड़ी के बारे में कुछ लिख रखा है और जल प्रपात के बारे में भी आपको जो लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रयोग आपको करना है 3 नंबर प्रयोग है आरेखों द्वारा सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रदर्शन। तो किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में आपका जो लिखना है। क्या है आरेख, आरेख के बारे में आपको वर्णन करना है सबसे पहले कि आरेख क्या है, इसकी परिभाषा आ जाएगी। परिभाषा के बाद में दोस्तों आरेख किस प्रकार के होते हैं, कैसे आरेख होते हैं और रेखीय आरेख क्या है, रेखीय आरेख का आपको जो वर्णन करना है, इसके उदाहरण देने हैं और किस प्रकार बनाया जाता है इसका एग्जाम्पल आपको जो चित्र या फिर सारणी के द्वारा है जो आपको बताना है। फिर आता है वृत्त आरेख किस प्रकार का होता है। तो वृत्त आरेख के बारे में आपको जो परिभाषा लिखनी है, कैसे बनाया जाता है ये, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। उदाहरण दे रखा है चित्र के अंदर एक वृत्त आरेख, आपको एग्जाम्पल में चित्र दे रखा है, आपको वृत्त आरेख का चित्र दे रखा है जो आपको बनाना है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला तालिका के रूप में आपको जो दे रखा है निम्नलिखित 2011 में विश्व के बड़े देशों में भारत के निर्यात प्रतिशत को दर्शाती इस तालिका के आधार पर एक वृत्त आलेख की रचना करें। तो इसका जो चित्र है वो आपको ऊपर दे रखा है, उसी तरह का आपको जो चित्र बनाना है। फिर आती बात दंड आरेख किस प्रकार के होते हैं। तो दंड आरेख को कैसे बनाना है, किसी सारणी को देके आप दंड आरेख कैसे बनाएंगे उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो सारणी आपको सामने दे रखी है, जनवरी से लेके और दिसंबर तक के आपको विभिन्न महीनों में जो वर्षा का सेंटीमीटर में मान दे रखा है और उसको देख के आपको दंड आरेख बनाना है। कैसे बनेगा ये आप चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको एक दंड आरेख बनाना है। ग्राफ पेपर भी बना सकते हैं और सामान्य पेपर पे भी आप है जो दंड आरेख का निर्माण है जो कर सकते हैं। ये जनवरी फरवरी देख लीजिए, महीने अलग अलग दे रखे हैं और इस प्रकार आपका जो दंड आरेख का चित्र बनाना है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रयोग की ओर। चौथा जो प्रयोग है स्थलाकृतिक मानचित्र, जिसमें आपको सबसे पहले भूपत्रक या स्थलाकृतिक की है जो परिभाषा लिखनी है। परिभाषा के बाद में दोस्तों भारतीय भूपत्रक मानचित्रों में संचालन किस प्रकार संख्यांकन किया जाता है उसके बारे में आपको लिखना है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जो भी आपके सामने जो फाइल चल रही है इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और उसको आसानी से जो आराम से बैठ के आप लोग है जो अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। हूबहू यही उतार लीजिए या फिर आप अपनी मर्जी से भी कुछ इसमें ऐड भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी से कुछ अलग भी लिख सकते हैं। दोस्तों भारतीय भूपत्रक मानचित्रों में संख्यांकन इस प्रकार का है जो आप लोग जो वर्णन कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों अलग अलग इस प्रकार की डायग्राम वगैरह बना के आपको जो भूपत्रक के बारे में जो कुछ दे रखा है जिसको आपको डायग्राम वगैरह भी इसका चित्र भी बनाना है और भाषा भी आप स्क्रीनशॉट लेके और आराम से बैठ के लिख सकते हैं। हालांकि जितना हो सके फाइल को बहुत ही साफ लिया गया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ दिक्कतें आ सकती है तो थोड़ा सा आप है जो अन्य किसी सोर्स का भी सहारा है जो ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के जो साइन किस प्रकार के जो चित्र काम में लिए जाते हैं, जो भी मानचित्र है उनमें आप कौन कौन से लोगो वगैरह काम में ले सकते हो या संकेत किस प्रकार के काम में लिए जाते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ईदगाह, मकबरा, कच्चा कुआं, पक्का कुआं, जल युक्त तालाब, शुष्क तालाब, नहर, सोता, किला और उसके बाद में बड़ी रेलवे लाइन, एकरी रेलवे लाइन, सड़क के आर पार ऊपर पुल, उसके बाद में रेलवे लाइन के ऊपर सड़क, खड्डे में होकर सड़क, खड्डे के ऊपर सड़क और उसके बाद में युद्ध स्थल। इस प्रकार के जो चित्र आपको दे रखे और ये बनाने हैं जस्ट भूपत्रकों में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण के बारे में। अगला आपको इसके बारे में वर्णन करना है कि क्या क्या विवरण है जो दिया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। भूपत्रकों में प्रयुक्त होने वाले रंग कौन कौन से हैं। तो लाल, पीला, हरा, नीला, काला, कत्थई, भूरा, ये सारे रंग है जो काम में लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपने पास में पांचवा अपन प्रयोग करेंगे वो है मानचित्र मापक। किसी मानचित्र पर प्रदर्शित सूचनाओं की जो संख्या मानचित्र मापक के द्वारा निर्धारित होती है। एक विशाल भू क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र जिसमें
कम सूचनाएं अंकित की गई है, छोटे मापक मानचित्र कहा जाता है। तो इस प्रकार आपको जो वर्णन करना है। मापक, तो मापक क्या होता है, इसकी आपको परिभाषा देनी है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आप जो आसानी से बाद में जो इस चीज़ को उतार सकें। मापक की आपको परिभाषा देनी है और इसके प्रकारों के बारे में आपको लिखना है कि कितने प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको लिखनी है। पहला कथात्मक मापक, दूसरा अपन पढ़ेंगे प्रदर्शक भिन्न जो काम में लिया जाता है, और तीसरा है वो रेखीय मापक है जो काम में लेना है। आगे बढ़ते हैं। रेखीय मापक की रचना है जो रेखीय ग्राफ की किस प्रकार से करनी है, तो आपको प्रश्न में दे रखा है 1:5000 मापक पर एक आलेखी की रचना कीजिए जिसमें किलोमीटर एवं मीटर है जो पढ़ा जा सके। तो आपको इसका हल आपको करना है और एक आरेख का जो निर्माण करना है। हल आपको दे रखा है और आलेख का निर्माण आपको करना है। ग्रिड क्या होती है, ग्रिड की आपको परिभाषा लिखनी है कि पृथ्वी के ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जाल को ग्रिड कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं क्या है, अक्षांश रेखाओं के बारे में अपने को पढ़ना है, और देशांतर रेखाएं क्या है उनके बारे में भी अपने को जो लिखना है इसके अंदर। तो देखिए देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं के बारे में इसमें आपको दे रखा है, वही है जो आपको लिखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी भूगोल की प्रैक्टिकल फाइल है जो बना सकते हो। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।